हाय एवरीबॉडी, कैसे हो सारे के सारे। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.2। तो इस एक्सरसाइज में देखें तो हमें एक एपी दिया हुआ होगा, जैसे कि पहला टर्म A1, दूसरा टर्म A2, तीसरा टर्म A3, इस तरीके से A4 A5 डॉट 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 सो वन। इसमें हमें बताया जाएगा कि A8 टर्म निकालो या फिर A13 टर्म निकाल दो। तो देखो, इसे निकालने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है और वो है AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू डी। तो इधर डी तो कॉमन डिफरेंस है, लेकिन एन क्या है देखो, ये चीज़ मैं समझाता हूँ थोड़ी आसानी से। जैसे कि इस एपी में हमें पता है कि A1 तो ये पहला वाला टर्म है, वैसे A2 इक्वल टू हमें पता है कि A1 प्लस डी है, वैसे A3 इक्वल टू A2 प्लस डी। देखो, इक्वल टू A2 का वैल्यू हमें इधर पता है कि A1 प्लस डी है, तो हम इधर A2 के बदले A1 प्लस डी लिखे, प्लस ये वाला डी तो एज इट इज आ जाएगा। इक्वल टू हम लिख सकते हैं A1 और डी मिलके 2D, तो मतलब A3 इक्वल टू A1 प्लस 2D भी हम बोल सकते हैं। वैसे A4 इक्वल टू देखे तो हमें पता है कि A3 प्लस डी, तो इक्वल टू इधर A3 का वैल्यू निकला है A1 प्लस 2D, तो इधर A3 के बदले A1 प्लस 2D प्लस ये वाला D तो एज इट इज इक्वल टू A1 तो एज इट इज और 2D और D मिल के 3D। तो इधर पे इस पैटर्न को समझो कि A2 इक्वल टू A1 प्लस D, A3 इक्वल टू A1 प्लस 2D और A4 इक्वल टू A1 प्लस 3D। तो इस तरीके से देखो तो A8 क्या होगा, A1 प्लस इधर होगा 8 से एक नंबर कम 7D। वैसे इस तरीके से चलते जाओ तो एन इजिकल टू क्या होगा, A1 प्लस एन से एक नंबर कम मतलब N-1 D। तो इसके बाद हम इस फॉर्मूले को साइड में रखते हैं और एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे कि आपको और क्लैरिटी आएगा। जैसे कि इधर एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन को देखे तो इधर है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट A इज द फर्स्ट टर्म। तो ये वाला A है फर्स्ट टर्म, D द कॉमन डिफरेंस एंड AN द nth टर्म ऑफ AP। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो, पहले पार्ट में लिखेंगे गिवन फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू 7, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 3 और फिर नाउ n इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है। सो AN इज इक्वल टू क्या होगा, A8 इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले से A8 को लिख सकते हैं A1 प्लस 8-1 D। तो इस तरीके से लिखने का फायदा क्या हुआ देखो, हमें A1 का वैल्यू पता है और D का वैल्यू भी पता है। इक्वल टू A1 का वैल्यू है 7 प्लस 8-1 होगा 7 इंटू D का वैल्यू है 3 इक्वल टू 7 प्लस 7 इंटू 3 होगा 21 इक्वल टू 7 प्लस 21 28। तो इधर पे AN टर्म है 28। वैसे इसके पार्ट 2 में गिवन फर्स्ट टर्म इज A1 इक्वल टू -18, कॉमन डिफरेंस देखो इधर कॉमन डिफरेंस दिया नहीं है तो इसको इक्वल टू D ले लेते हैं। नाउ n इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, तो मतलब AN इज इक्वल टू AN की जगह पे 10 इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले से A10 इक्वल टू लिख सकते हैं A1 प्लस n का वैल्यू 10-1 D। और फिर इधर पे, और इधर पे देखो AN का वैल्यू दिया हुआ है 0, तो इधर पे और 0 इज इक्वल टू A1 का वैल्यू है -18 प्लस 10-1 मतलब 9D, और फिर 9D को इधर ले आएंगे तो -9D इक्वल टू -18 और D इज इक्वल टू -18 डिवाइडेड बाई -9, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, 9 से 18 को डिवाइड करेंगे तो 2, देयरफॉर D इज इक्वल टू 2। तो इधर पार्ट 2 में D का वैल्यू 2 निकला है। तो इसी तरीके से इसका पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 सॉल्व करना है, ठीक है। फिर इसके क्वेश्चन 2 में देखें तो इधर है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो इधर पार्ट 1 में दिया है 13th टर्म ऑफ द AP, तो ये वाला AP दिया हुआ है। इधर पहला टर्म A1 इज इक्वल टू दिया है 10, तो फिर 13th टर्म मतलब A13 इज इक्वल टू होगा A1 प्लस 13-1 इंटू D। अब D का वैल्यू कैसे निकालेंगे, D इज इक्वल टू है A2 माइनस A1, तो इक्वल टू इधर A2 है 7 और A1 है 10, तो 7 से 10 माइनस करेंगे तो -3, तो इक्वल टू इधर A1 का वैल्यू है 10 प्लस 30-1 होगा 29 इंटू D का वैल्यू निकला है -3 इक्वल टू 10 प्लस और 29 -3 होगा -87, तो इक्वल टू 10 से 87 माइनस करेंगे तो -77, तो इधर ऑप्शन सी -77 होगा करेक्ट। वैसे इसके पार्ट 2 में देखें तो इधर 11th टर्म ऑफ द AP, तो ये वाला AP में पहला टर्म A1 इज इक्वल टू है -3, तो 11th टर्म मतलब कि A11 इज इक्वल टू होगा A1 प्लस 11-1 इंटू D, और इधर पे D इज इक्वल टू है A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A2 का वैल्यू है -1/2 माइनस A1 का वैल्यू है -3 इज इक्वल टू -1/2 माइनस माइनस होगा +3 इज इक्वल टू 2 एलसीएम लेंगे तो -1 प्लस 6 इज इक्वल टू -1 प्लस 6 होगा 5 डिवाइडेड बाई 2, तो इधर पे इज इक्वल टू A1 का वैल्यू है -3, 11-1 होगा 10 इंटू D का वैल्यू है 5/2, तो 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5, तो इज इक्वल टू -3 प्लस 5 इंटू 5 होगा 25 इज इक्वल टू -3 प्लस 25 होगा 22, तो इधर पे ऑप्शन बी +22 करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो इधर है इन द फॉलोइंग एपीज
फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। तो इधर पे देखे तो एपी में पहला टर्म दिया हुआ है, दूसरा टर्म बॉक्स में है, मतलब फाइंड करना है, और तीसरा टर्म भी दिया हुआ है। तो हम नीचे लिख देंगे गिवन फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू 2, सेकेंड टर्म दिया नहीं है, थर्ड टर्म दिया है, थर्ड टर्म a3 इज इक्वल टू 26। सो तो फिर a2 इज इक्वल टू क्या होगा, a1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। अब d का वैल्यू हमें पता नहीं है, अब d इज इक्वल टू क्या है, a2 माइनस a1। देखो a2 का वैल्यू तो हमें पता ही नहीं, तो हम जैसे d का वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो इधर पे d का वैल्यू निकालने के लिए एक और तरीका यूज करेंगे, इसको साइड में रखते हैं। इधर हमें पता है कि a3 इज इक्वल टू 26 है, लेकिन हमें एक और चीज़ पता है कि a3 इज इक्वल टू होगा a1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। और a3 का वैल्यू दिया है 26 इज इक्वल टू, इधर a1 का वैल्यू दिया है 2 प्लस 3 माइनस 1 होगा 2d। 26 और 2 को इधर लेंगे तो -2 इज इक्वल टू 2d। और 26 से 2 माइनस करेंगे तो 24, और ये वाला 2 इधर के डिवाइड में हो जाएगा इज इक्वल टू d। तो 2 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 12, तो देयरफॉर d इज इक्वल टू 12। और फिर इसके नीचे इधर इसको ले आएंगे इक्वल टू a1 का वैल्यू दिया है 2 प्लस 2 से 1 माइनस करेंगे तो 1, और d का वैल्यू इधर निकला है 12 इज इक्वल टू 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 14। तो इधर बॉक्स में दूसरा टर्म होगा 14। वैसे इसके पार्ट 2 में देखें तो इधर पहला टर्म दिया नहीं है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म भी नहीं है, चौथा टर्म है। तो इधर देखो पहले लिखेंगे गिवन सेकेंड टर्म a2 इज इक्वल टू 13, फोर्थ टर्म a4 इज इक्वल टू 3। अब देखो पहला टर्म ही हमें पता नहीं, और फिर दूसरा प्रॉब्लम इधर पे डी भी नहीं निकल सकते। तो जब भी मैथ में दो चीज़ का वैल्यू हमें पता नहीं होता, हमें हमेशा लेट करना पड़ता है। तो इसमें भी हमें पहले लेट करना पड़ेगा। लेट फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू a एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू d। सो a2 इक्वल टू क्या होगा, a1 प्लस 2 माइनस 1d। इधर पे a2 का वैल्यू गिवन है 13, a1 का वैल्यू हमने लिया a प्लस 2 माइनस 1 मतलब 1d। देयरफॉर 13 इक्वल टू a प्लस d। इसको रख देंगे इक्वेशन 1 में। फिर एंड a4 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। और a4 का वैल्यू है 3 इक्वल टू a1 को हमने लिया a प्लस 3d। इसको रख देंगे इक्वेशन 2 में। फिर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट। तो इक्वेशन 1 में है 13 इक्वल टू a प्लस डी, और इक्वेशन 2 में है 3 इक्वल टू a प्लस 3d। तो क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस माइनस माइनस, तो 13 से 3 माइनस होगा तो 10 इक्वल टू a और माइनस से कैंसिल आउट, और d से 3d माइनस होगा, और 10 इक्वल टू d से 3d माइनस करेंगे तो -2d, और 10 डिवाइडेड बाई ये वाला -2 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा -2 इक्वल टू d, और फिर 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5, देयरफॉर d इक्वल टू -5। तो इधर से d का वैल्यू मिल गया, लेकिन हमें a1 का वैल्यू भी चाहिए। तो हम इसके लिए लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो इक्वेशन 1 में देखे तो इधर 13 इक्वल टू a और प्लस d के बदले -5, और 13 और -5 को इधर लेंगे तो +5 इक्वल टू a, और 13 प्लस 5 होगा 18 इक्वल टू a, देयरफॉर a इक्वल टू 18। सो इधर पे a3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू a1 का वैल्यू आया है 18 प्लस 3 माइनस 1 होगा 2 इंटू डी का वैल्यू निकला है -5 इक्वल टू 18, और फिर इधर 2 इंटू -5 होगा -10 इक्वल टू 18 से 10 माइनस करेंगे तो 8। तो इधर पे a3 की जगह पे होगा 8। वैसे सेम टू सेम इसका पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन 4 में देखें तो इधर है व्हिच टर्म ऑफ द एपी, जो कि ये वाला एपी दिया हुआ है, इज 78। तो हम इधर पहले लिखेंगे गिवन फर्स्ट टर्म ऑफ एपी a1 इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू क्या होगा, a2 माइनस a1 इक्वल टू, इधर इस एपी में a2 है 8 माइनस a1 है 3, तो इक्वल टू 8 से 3 माइनस करेंगे तो 5। तो इधर फर्स्ट टर्म a1 मिल गया और कॉमन डिफरेंस d भी मिल गया। उसके बाद हम नीचे लिखेंगे लेट an टर्म ऑफ द एपी इज 78। अगेन an इजकल टू क्या लिख सकते हैं, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और क्योंकि इधर an टर्म को हमने 78 लिया तो an के बदले 78 इज इक्वल टू a1 का वैल्यू है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 5, और 78 और 3 को इधर लेंगे तो -3 इज इक्वल टू 5 इंटू n होगा 5n, 5 इंटू -1 होगा -5, और 78 से 3 माइनस करेंगे तो 75, फिर ये वाला 5 इधर लेंगे तो +5 इक्वल टू 5n, और 75 प्लस 5 होगा 80 डिवाइडेड बाई ये वाला 5 इधर नीचे आ जाएगा इक्वल टू n, फिर 5 से 80 को डिवाइड करेंगे तो 16, देयरफॉर n इज इक्वल टू 16। सो द टर्म इज an इज इक्वल टू, इधर n का वैल्यू निकला है 16। तो इधर इस दिया हुआ एपी में a16 टर्म का वैल्यू है 78। वैसे क्वेश्चन 5 में देखे तो इधर है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो इधर मैं दूसरा पार्ट करवा देता हूँ और पहला पार्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। इसमें पहले लिखेंगे गिवन फर्स्ट टर्म इज a1 इज इक्वल टू 18
एंड कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 इक्वल टू इस एपी में दूसरा टर्म है ये वाला मिक्स्ड फ्रैक्शन माइनस a1 है 18 इक्वल टू इस मिक्स फ्रैक्शन में नीचे 2 आएगा और ऊपर होगा 2 इंटू 15 प्लस 1 इक्वल टू माइनस 18 एज इट इज इक्वल टू नीचे तो 2 और 2 इंटू 15 होगा 30 प्लस 1 31 इक्वल टू माइनस 18 इक्वल टू 2 को एलसीएम लेंगे तो 13 तो एज इट इज और होगा माइनस 36 इज इक्वल टू 13 से 36 माइनस करेंगे तो माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। तो इधर हमें फर्स्ट टर्म a1 और कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू मिल गया। फिर इधर इस एपी में देखो तो ये वाला माइनस 47 है लास्ट टर्म और इस एपी का लास्ट टर्म को an लेते हैं तो फिर इधर n का वैल्यू जितना होगा इतना सारा टर्म इस एपी में मौजूद है। जैसे कि आप देखो तो a1 है पहला टर्म, a2 है दूसरा टर्म, वैसे a3 है तीसरा टर्म, a4 है चौथा टर्म, वैसे इस तरीके से an का वैल्यू जितना होगा उतना टर्म होगा। तो इधर n का वैल्यू के लिए पहले लिखेंगे लेट an टर्म ऑफ द AP इज माइनस 47। अगेन an इज इक्वल टू हमें क्या पता है कि a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी और इधर an का वैल्यू कर लिया था माइनस 47 इक्वल टू इधर a1 का वैल्यू है 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है माइनस 5/2। तो अभी आप इसको सॉल्व करोगे तो इधर से n का वैल्यू निकलेगा 27। तो मतलब इस एपी में 27 टर्म्स है तो इधर लिख देंगे सो दिस एपी हैज़ 27 टर्म्स। तो इसके बाद आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। तो क्योंकि ये वाला एक्सरसाइज थोड़ा बड़ा है तो बाकी सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है।